वेलकम यू ऑल दिस इज अजय एंड यू आर वाचिंग मार्केट मैजिक मंत्रा। आपको भी अजय ब्लॉग लवर दिख रहा होगा, लेकिन आपकी स्क्रीन पे आपको जब आप होम पेज पे जाएंगे तो आपको मार्केट मैजिक मंत्रा के नाम से जाना जाएगा। तो गाइस जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो होगा एनजी के बारे में कि नेचुरल गैस के क्या न्यूज़ वगैरह है। बहुत दो तीन न्यूज़ आई है काफ़ी अच्छी, तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और उसका सेंटिमेंटल इफेक्ट क्या पड़ेगा प्राइस पे उसके बारे में बात करेंगे। टेक्निकल चार्ट एनालिसिस क्या कह रहा है उसको डिटेल्स में जानेंगे। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हमारी क्या-क्या रह सकती है उसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज़ अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा के ऑल दबाना ना भूलिए। अगर आप आई एम सॉरी गाइज़, घंटी दबा के ऑल करते हैं तो आपको वीडियो की सारी नोटिफ़िकेशन टाइम टू टाइम मिल जाएगी। इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखिए गाइस, ट्रस्ट मी, इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशंस मिलेगी, स्किल सेट मिलेगा, नॉलेज मिलेगा, साथ में आपको लेवल्स का एनालिसिस कैसे करना वो भी आपको पता चल जाएगा। ये वीडियो बड़ा डिफरेंट होने वाला है। और मुझे जान के बहुत खुशी हुई कि गाइस धीरे-धीरे जो हमारा एजुकेशन ग्रुप है व्हाट्सएप पे, उसमें लोग धीरे-धीरे न्यूज़ की तरफ ज़्यादा फ़ोकस होने लगे हैं। वो न्यूज़ को ढूँढते हैं, जियोपॉलिटिकल न्यूज़, उसको भेजते हैं, उसका एनालिसिस किया जाता है ग्रुप में। सो इट्स काइंड ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट, अ प्रॉपर लर्निंग एनवायरनमेंट बन चुका है। आई एम रियली वेरी ग्लैड कि लोग धीरे-धीरे सुधर रहे हैं, मेरे एटलीस्ट जो मेरे टच में है, धीरे-धीरे वो लोग जेन्युइन इन्वेस्टमेंट, जेन्युइन ट्रेड करें, ना कि कोई फ्लूक, लक, अनऑथेंटिक इन्फॉर्मेशंस, ऐसा हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। गाइस जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों, एनजी के बारे में बात कर लेते हैं कि तो एनजी में दोस्तों एक न्यूज़ आई है यहाँ पे कि जो इंडियन रिलेटेड न्यूज़ है कि सून आने वाले टाइम में 50% कंजप्शन ज़्यादा होगा इंडिया में एनजी से रिलेटेड। वो एक न्यूज़ आई थी, तो उसका डेफ़िनेटली आपको पता है कि उस न्यूज़ से क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। डेफ़िनेटली इंडियन मार्केट इज़ अ बिग मार्केट। किसी भी कंट्री के लिए वर्ल्ड में कहीं पे भी आप कोई भी जियोपॉलिटिकल चीज़ होती है, उसमें इंडिया और चाइना का नाम आना ज़रूरी है, क्योंकि बिकॉज़ दीज़ कंसिस्ट अ लॉट्स ऑफ पॉपुलेशंस, ओके। बिना उसकी कंट्रीब्यूशंस के, बिना इंडिया और चाइना की कोई भी चीज़ संभव नहीं है, बिकॉज़ ऑफ आवर पॉपुलेशन, नथिंग एल्स, ओके। ईरान नेचुरल गैस एम्बिशंस फेसेस अ टफ जियोपॉलिटिकल रियलिटी। देखो, मैंने आपको पहले ही बोला ना, अगर आपने मेरी वीडियोज़ देखी तो मैंने कहा ना कि आज पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, अब सब धीरे-धीरे गैस की तरफ भाग रहे हैं। हालाँकि पता है कि गैस का आगे मार्केट नहीं है, बट इतना जल्दी नहीं आएगा। जो अल्टरनेट एनर्जी की, इसका जो मैंने आपको बोला, फोसिल फ्यूल्स हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, आपका न्यूक्लियर रिएक्टर एनर्जी हो गया, सोलर हो गया, वाइंड एनर्जी हो गया, यू नो ग्रीन हाइड्रोजन वो गैसेज़ वगैरह हो गई, काफ़ी सारी हैं, लेकिन उनको गाइज़ 1 दशक लगेगा। ऐसा नहीं कि वो 2-3 साल में तो बन के तैयार हो जाएँगे, वो कोई खेल नहीं है, ठीक है ना? उनको करने के लिए कम से कम मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में कम से कम 6-7 साल तो लगेंगे। तो उससे पहले तो कुछ चाहिएगा ना, तो क सारी कंट्रीज़ नेचुरल गैस के भंडार ढूँढने में लगी हुई है, ईरान भी है। लेकिन आपको पता है कि ईरान पे जियोपॉलिटिकल टफनेस किस चीज़ की आपको पता ही है, अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूँ। अमेरिका के काफ़ी सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं ईरान पे, क्योंकि उन्होंने न्यूक्लियर रिएक्टर का प्रोग्राम उन्होंने एस्टेब्लिश किया था बिना बताए अमेरिका को, अमेरिका ने थोप दिए सैंक्शंस वगैरह, राइट? तो देखो यहाँ पे वही दिक्कत है, तो इसकी वजह से यहाँ पे वो टेम्परेचर, जो ईरान का जो टेम्परेचर रहता है ना, वो सूट नहीं करता है और इनको जो इक्विपमेंट चाहिए वो प्रोवाइड नहीं करवा रहा अमेरिका। अमेरिका के पास बहुत ज़्यादा वो है, ठीक है ना? तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, जिसके लिए एक बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। ईरान ने पूछा भी था इंडिया से, लेकिन इंडिया अमेरिका के प्रेशर में आके इंडिया ने वहाँ अपना इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई भी नहीं करता है, वही अमेरिका के प्रेशर में आके। तो गाइज़ ये एक सेटबैक है नेचुरल गैस के लिए, कि नेचुरल गैस पे आपकी डिपेंडेंसी है ना सिर्फ़ अमेरिका पे रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जियोपॉलिटिकल ये भी है, कल को ईरान अगर कर लेता है तो एक तो है कि ईरान अमेरिका का दुश्मन है, अमेरिका कभी नहीं चाहेगा ईरान आगे बढ़े। दूसरी बात, जिस नेचुरल गैस के जो प्लांट लगा रहा है, अमेरिका का भी एक छत्रराज है रशिया के बाद। नेचुरल गैस खुलेआम उसने बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट की है, यूरो को बहुत कमाया है। कल ईरान मार्केट में जाता तो फिर दिक्कत है। तो ये चीज़ गाइज़ ईरान को अलाउ नहीं करने देगा किसी भी तरीके से अमेरिका, और अनफॉर्च्यूनेटली रशिया और चाइना में इसकी प्रेज़ेंस है नहीं, तो वो भी कोई मदद नहीं कर पाएँगे। तो यहाँ पे आने वाले दिनों में देखिए, अगर आप नेचुरल गैस का चार्ट देखें, अब मैं नेचुरल गैस के चार्ट पे आ जाता हूँ। आप देख पा रहे हैं 206, 207, जब ये 202 पे था तो मैंने एक बोला था कि मुझे अभी तो फिलहाल के लिए बेयरिश मोमेंटम ही दिख रहा है। मुझे आने वाले टाइम में 195 के लेवल्स, 196 के लेवल तो बड़े ईज़ी आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आज आज जैसे कि हमने एनालिसिस किया था और हमको 209 के आस-पास के मिल रहे थे, व्हिच कैन बी अ रिस्की वन, बिकॉज़ यहाँ पे ये सिर्फ़ आज का एक मोमेंटम है और वो आया है इंडियन वाली न्यूज़ के हिसाब से। यूजुअली आपको पता है कि हम इंडिया वाली न्यूज़ देखते नहीं, लेकिन बहुत बड़ी न्यूज़ आई थी ये, और इंडिया का भी एक स्टेक है वर्ल्ड में, ठीक है ना? कि नेचुरल गैस कंजम्पशन में सेकंड नंबर पे आता है आफ्टर चाइना। नॉट सेकंड नंबर पे नहीं आता। इन टर्म्स ऑफ क्रूड ऑयल इट इज़ सेकंड। नेचुरल गैस में कोई भी इंडिया का ज़्यादा खपत होती ही नहीं है। लेकिन जब अब इंडिया ने देखा कि भई यार माल सस्ता मिल रहा है नेचुरल गैस का, और रशिया देने को तैयार है, रशिया का नेचुरल गैस पड़ा-पड़ा सड़ रहा है।
तो अमेरिका ने ये अपॉर्च्युनिटी ली, ये मेरे असम्पशन्स बता रहा हूँ। तो अब इंडिया ने क्या बोला, इंडिया ने सोचा कि यार जो चीज़ हम क्रूड ऑयल से करते हैं, व्हाई डोंट वी प्रमोट नेचुरल गैस? वो नेचुरल गैस से करने लग जाए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं नेचुरल गैस से और नेचुरल गैस हमको सस्ते दामों में मिलेगी रशिया से, रशिया के पास तो सड़ ही रहा है माल, राइट? तो ये वाली चीज़ है, तो गाइज़ ये एक बेनिफिट न्यूज़ रही थी ओनली फॉर वन डे, ठीक है ना? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला आने वाले टाइम में क्योंकि ये कोई कन्फर्म न्यूज़ भी नहीं है और अभी तो नेचुरल गैस लेना इतना ईज़ी काम थोड़ी है, पाइपलाइन न जाने क्या-क्या भर-भर करना पड़ता है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे 209 के मुझे दिख रहे थे, रिस्की वो था वो भी। बाकी मुझे लगता है कि देखिए इतनी बड़ी न्यूज़ आने के बाद भी ये कहाँ जा रहा है? आप खुद देख लीजिए, ठीक है ना? ऊपर ही नहीं जा रहा, तो गाइज़ ये क्लियर इंडिकेशंस है कि क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा करेक्शन होने के बाद तो ये अपसाइड जाना चाहिए। तो गाइज़ हमारी काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज़ जो मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में होती है, गाइज़ आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ जाके मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा आपको एक बिज़नेस ईमेल आईडी दी हुई है, आप वहाँ पे जाके मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में ये सारी स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि क्यों मैं यहाँ पे बेरिश हूँ, फॉर व्हाट रीज़न्स आई एम बेरिश किस लिए, टेक्निकल चार्ट के अलावा भी बहुत सारी कैजुअलिटीज़ होती है, बहुत सारी तरीके होते हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ होती है। अब यहाँ पे कौन-सी स्ट्रैटेजी अपनाएँगे तो मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। देखो यहाँ पे स्ट्रैटेजी बहुत सारी है, बट ऑन एंड ऑल यहाँ पे देखो स्टेबिलिटी नहीं है। तो अलग-अलग कंडीशनल बेसिस हम स्ट्रैटेजी करते हैं। ऐसा नहीं कि हेजिंग वाली स्ट्रैटेजी हम हर जगह यूज़ करने लग जाएँगे, नो। सो कंडीशनल बेसिस, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंडीशंस। सो हियर कंडीशन इज़ व्हाट? यू कैन सी देयर इज़ नो स्टेबिलिटी। अपसाइड मोमेंटम बन ही नहीं रहा है। केवल 2 या 3% अपसाइड होता तो कम से कम 4 से 5% होना चाहिए यहाँ पे मिनिमम। तब जाके कुछ तो बोले कि हाँ, वो अपसाइड है। इसको अपसाइड नहीं बोलते इतना ज़्यादा डाउन जाके फिर 3% तो अपसाइड मोमेंटम हो ही नहीं रहा है। तो अभी भी बेयरिश मूवमेंट है, स्टेबिलिटी नहीं है। तो इसमें कौन-सी स्ट्रैटेजी आपको यूज़ करनी चाहिए? मैंने आपको बताई थी मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में वो स्ट्रैटेजी। हेजिंग कहाँ यूज़ करनी चाहिए? उसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया। तो गाइज़ जब आप स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करते हो तो वो है ना, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है गाइज़। आप स्ट्रैटेजी जब यूज़ करते हो ना, मुझे लगता है कि आप ट्रेडिंग करते हो और ट्रेडिंग की जो एबीसीडी है, वो स्टार्ट होती है स्ट्रैटेजी से, ना कि टेक्निकल चार्ट से, आई बिलीव राइट? अगर आपके पास स्ट्रैटेजीज़ नहीं है, मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, बहुत सिंपल सा एग्ज़ाम्पल है, राइट? अब देखो आए दिन अभी गवर्नमेंट ने रूल्स नॉर्म्स लगा दिए कि भई हर कार में 2 एयरबैग्स होने चाहिए, राइट? लेकिन आप मुझे बताइए एयरबैग सेफ्टी प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन आपको सेफ कार क्यों लेनी पड़ती है? क्योंकि ये नहीं पता ना कि आप सही चला रहे हो लेकिन पीछे वाला आपको ठोक के चला जाए, तो दुर्घटना हो सकती है। उसके बाद क्या होता है? आपका तो हो गया काम, राइट? तो उसी तरीके से नेचुरल गैस क्रूड ऑयल में भी काफ़ी सारी दुर्घटनाएँ होती रहती हैं। आपने देखा है वोलेटिलिटी कितनी रहती है? कोई न्यूज़ आ जाती है, ऊपर से नीचे सारे ब्रेक, सारे एसएल वगैरह सब रेजिस्टेंस वगैरह तोड़-तुड़ा के न जाने कहाँ चला जाता है, एसएल काम ही नहीं करते हैं। तो ये दुर्घटनाएँ होती रहती है। तो इस दुर्घटना में अगर आप पहले से इसको जज करके, पहले से इसको मान के और इस पे आप काम करना स्टार्ट करते हो, स्ट्रैटेजीज़ बना लें, तो मुझे लगता है कि वो आपको एक प्रोटेक्शन मिल जाता है। आप समझ रहे हैं ना? स्ट्रैटेजी से बड़ा एग्ज़ाम्पल जैसे इंश्योरेंस है। आप इंश्योरेंस करा देते हो, तो आपको प्रोटेक्शन मिल गया, हालाँकि आई डोंट बिलीव इन दैट इंश्योरेंस एंड ऑल। लेकिन मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, तो इस तरीके से आप स्ट्रैटेजी बना लो। अगर आप स्ट्रैटेजी बनाओगे ना, तो हमेशा आप अपने आप को बैक कर पाओगे। आपको पता रहेगा कि आपको इस कंडीशन में क्या करना है, उस कंडीशन में क्या करना है। लेकिन लोग आजकल क्या करते हैं, टेक्निकल चार्ट देखा, ये कैंडल कहाँ जा रही है, ये हरी, नीली, लाल, पीली मोमबत्ती किधर जा रही है, बस उनका ज़िंदगी उसी में चली जाती है, तो गाइस सिर्फ़ और सिर्फ़ कैंडलस्टिक देख के कोई भी नहीं जीत पाया मार्केट में। मुझे तो कोई नहीं दिखा। आपको यू हैव टू मेक अ कॉम्बिनेशंस आपको कैंडलस्टिक, टेक्निकल चार्ट से कहीं ज़्यादा स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट, न्यूज़ एनालिसिस बिकॉज़ आप इंटरनेशनल एक्टिविटी में डील कर रहे हैं। क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस इज़ अ कंप्लीट इंटरनेशनल एक्टिविटीज़। यू नीड टू नो अबाउट द जियोपॉलिटिकल इन्फॉर्मेशंस एंड ऑल राइट। तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। जाते-जाते मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ। मैं पहले एक सॉरी मैं भूल गया था गाइस इंटरनेशनल मार्केट का बता देता हूँ मैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे इंडियन मार्केट में अभी 209 के लेवल है, वो मैंने बोले थे लेकिन वो रिस्की वन है। दैट वाज़ अ हाई रिस्की ट्रेड बिकॉज़ इसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है व्हेन इट कम्स टू अपसाइड। ये सिर्फ़ आज एक छोटी-सी न्यूज़ की बेसिस से थोड़ा-सा ऊपर हुआ है। तो मैं ऑन एन ऑल शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में मैं अभी भी बेयरिश हूँ इसमें। देखो यहाँ पे भी वही है 2.48 चला गया है, तो अगेन यही है 2.40 के नीचे जाता है तो मुझे लगता है कि वापस से आपको 35 के लेवल्स 3230 भी दिख सकते हैं काफ़ी। तो यहाँ पे मैं अभी भी बुलिश नहीं हूँ, बुलिश तभी रहूँगा जब तक ये 2.7
0 और 75 क्रॉस करे। टू बी वेरी श्योर 75 2.75 जब तक क्रॉस नहीं करता, तब तक क्लियर बुलिश मोमेंटम नहीं आ सकता। उससे बीच में ये झूलता रहेगा गाइस। तो मैं यहाँ पे आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, दिस चैनल इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशंस नहीं दी जाती है। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइजर, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर। अगर आपको कोई ट्रेड करना है तो या तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर कंसल्ट करें या फिर अपने आप से ट्रेड करें, क्योंकि आपके प्रॉफिट लॉस के लिए सिर्फ आप ही जिम्मेदार हैं। हम बिल्कुल भी किसी तरीके से कोई ज़िम्मेवारी नहीं लेते हैं गाइस। ओके गाइस, टेक केयर एंड एट द लास्ट इट्स माय मॉरल ड्यूटी टू स्प्रेड ऑल दीस थिंग्स कि कोई भी अनऑथेंटिक न्यूज़ आपके पास आए, तो उसको बिना जाँचे, बिना परखे, बिना रिसर्च किए कभी भी किसी को फॉरवर्ड ना करें गाइस। हो सकता है कि वो एक अनऑथेंटिक न्यूज़ हो, जो रियल न्यूज़ ना हो, तो इसीलिए आपका काफ़ी सारे गूगल पे बहुत सारी ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं, वहाँ जाके चेक करें। अगर मोस्ट ऑफ द साइट्स पे वो होती है न्यूज़, तो उसके जेन्युइन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, अगर नहीं होती तो नहीं होने के चांसेस हैं। तो ये प्रैक्टिस में लाइए गाइस। बड़ा एक ये वायरस है मार्केट में, इसलिए कोई भी न्यूज़ को बिना जाँचे-समझे स्प्रेड ना करें। ओके, सो विद दिस नाइसफुल थॉट, दिस इज़ योर अजय एंड साइनिंग ऑफ।